हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डार्क स्टोरीज़। फ्रेंड्स, आजकल भूतों की कहानी सुनना सबको पसंद है। आज जो कहानी मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ वे बेहद खौफनाक है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम सुमित है। मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ। 3-4 साल पहले मेरे साथ एक घटना हुई थी जिसकी वजह से आज भी मुझे अकेले रहने में डर लगता है। उस वक्त मैं 22 साल का था। मैं अपने ताया जी के फ्लैट में रहता था और फ्लैट के पीछे वाले रूम में एक बालकनी भी थी। गर्मियों का वक्त था। मैं अक्सर करके उस बालकनी में खड़ा हो जाता था। हमारे फ्लैट के पीछे वाले मोहल्ले में कुछ कोठियाँ थी जहाँ ब्राह्मण लोग रहते थे, लेकिन वहाँ एक 2 मंजिला कोठी भी थी जो काफ़ी सालों से खाली थी। उस कोठी में कोई भी नहीं रहता था। उस कोठी के गार्डन वाली जगह पर एक पुराना झूला भी था। वहाँ मोहल्ले में लोगों के बीच यह अफवाह थी कि रात को वह झूला ज़ोर ज़ोर से हिलता है, मानो कोई उस पर झूल रहा हो। मुझे ऐसी बातों पर कोई भरोसा नहीं था। मेरे लिए महज वह सिर्फ एक अफवाह थी। हमारे फ्लैट के पीछे ही वह कोठी थी जो मेरे बालकनी के सामने थी। एक दिन रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात का करीबन 1 बज रहा था। मैंने सोचा कि रात को बाहर टहलने से अच्छा है कि मैं पीछे बालकनी में बैठ जाऊं। फिर मैं अपने बेड से उठा और चेयर लेकर पीछे बालकनी में जाकर बैठ गया। मैं अपने मोबाइल पर बिज़ी था। पता नहीं कैसी आवाज़ मुझे आई कि मेरी नज़र सामने उसी कोठी पर पड़ी। फिर जो मैंने देखा वह काफ़ी डरा देने वाला था। वह कोठी का झूला ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई उस पर बैठकर झूल रहा हो, पर दिख नहीं रहा था। मैं कुर्सी के पीछे छिपकर उस झूले को देखने लगा। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि उस झूले पर एक औरत बैठी है और ज़ोर ज़ोर से झूला हिला रही है। वह औरत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कभी हंसने लगती थी। वह काले कपड़े पहने बैठी थी और उसके बाल खुले हुए थे। ये सब देखकर मेरे होश उड़ गए और डर के मारे मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं उस बालकनी से हटकर अंदर जाना चाहता था। तभी अचानक उस औरत ने मेरी बालकनी की तरफ देखा, मानो उसे पता हो कि कोई उसे देख रहा है। और पता नहीं कैसे उसने ठीक मेरी ही तरफ देखा और हंसने लगी। ये सब देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। सबसे बड़ी ये बात थी कि आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ अकेला ही था। पता नहीं कैसे वे औरत उस झूले पर से उतरी और अचानक मेरी तरफ आने लगी। उसे अपनी तरफ आता देख मुझे बेहद डर लगा और मैं चिल्लाता हुआ रूम में भाग गया। मैंने तुरंत फ़ोन पर अपने ताया को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं दरवाज़ा बंद करके कैसे भी ये रात बिता लूँ और वे सुबह आ जाएंगे। उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि वह औरत छलावा है क्योंकि उस घर में पिछले कई सालों से कोई भी नहीं रह रहा है। मैंने कैसे न कैसे वह रात बिता दी और सुबह मेरे ताया जी आ गए। उस दिन से मैं कभी भी उस फ्लैट में अकेला नहीं रहा। बाद में मैंने मोहल्ले में पूछताछ की उस घर के बारे में, तो पता चला कि उस घर में एक औरत रहती थी जिसके 2 बेटे थे और दोनों बाहर विदेश में रहते हैं। पति का सालों पहले देहांत हो गया था। कुछ दिनों बाद उस औरत का भी देहांत हो गया था, लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि उस औरत की रूह आज भी उस घर में घूमती है और झूले में झूलती है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं फिर लेकर आऊँगी बेहद डरावनी कहानी नेक्स्ट एपिसोड में।